श्री कृष्ण द्वारा गीता में दी गई शिक्षाओं के अनुसार जीवन में दुख और सुख का अनुभव केवल बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों, विचारों और उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति या धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अधिक कष्ट झेलता है, और यही प्रश्न लोगों को चिंतित करता है कि जब वह भगवान की भक्ति करता है, नियमों का पालन करता है और सत्कर्म करता है, तो उसे अधिक कष्ट क्यों सहना पड़ता है? ये सवाल स्वाभाविक है और इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के गहन ज्ञान में छिपा हुआ है। गीता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, वह अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास करता है। लेकिन ये भी सत्य है कि उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। जब वह व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वह अपने कर्मों का बंधन तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया में उसके कर्मफल उसे तीव्रता से महसूस होते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान उसे इस जीवन में ही उसके कर्मों के सारे बंधन समाप्त करने का अवसर देते हैं, ताकि वह अगले जन्म में पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके। इसके अलावा श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का ध्यान करता है, वह कठिन परिस्थितियों में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखता है। यह विश्वास और भक्ति ही उसे दुख सहने की शक्ति प्रदान करते हैं। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति यह समझता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह भगवान की इच्छा है और उसमें छिपा हुआ एक गहरा उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति के लिए दुख केवल एक साधन बन जाता है, जो उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शुद्ध बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरे प्रति समर्पित होता है और जो निष्काम भाव से कार्य करता है, वह व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अपने दुखों को आत्मा की दृष्टि से देखता है, न कि केवल शारीरिक या मानसिक दृष्टि से। वह समझता है कि यह संसार अस्थायी है और असली सुख आत्मा के मिलन में है। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर होता है, उसके लिए कष्ट उसके विश्वास और भक्ति की परीक्षा भी हो सकता है। भगवान ये देखना चाहते हैं कि क्या वह व्यक्ति केवल सुख के समय में ही भगवान को याद करता है, या फिर दुख के समय में भी उसकी भक्ति स्थिर रहती है। गीता में कहा गया है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान भाव से देखना ही योग है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह एक कठिन प्रक्रिया है और इस मार्ग में कई बार उसे आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन संघर्षों के कारण भी उसे दुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन इन संघर्षों का उद्देश्य उसे आत्मज्ञान और आत्मिक शांति की ओर ले जाना है। अंत में ये समझना महत्वपूर्ण है कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर है, वह अपने दुख को भी भगवान का प्रसाद मानता है और उसे धन्यवाद देता है। वह समझता है कि भगवान उसे कुछ सिखाने के लिए ये कष्ट दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण से उसका दुख वास्तव में उसका मार्गदर्शक बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार करना चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दुख और सुख केवल हमारे अनुभव हैं, लेकिन हमारी आत्मा उनसे परे है। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इस सत्य को समझता है और अपने दुखों को भगवान की कृपा मानकर सहन करता है।
यही उसका सच्चा आत्मविश्वास और शक्ति है, जो उसे संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे आत्मा की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है।